Good morning, dear students. Dear students, today we are going to start the next chapter, chapter number second, and the name of the chapter is The Earth and the Changes on It. The Earth and the Changes. बेटा टॉपिक से ही क्लियर है कि हम इस चैप्टर में अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम अर्थ की स्टडी करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई और इसके ऊपर कौन कौन से चेंजेस, क्या कौन कौन से ऐसे बदलाव आते हैं जो हम महसूस करते हैं, देख सकते हैं चैप्टर के अंदर। इनको हम स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बेटा सब बच्चे बुक में देखें। फर्स्ट लाइन है, द सरफेस ऑफ द अर्थ नेवर रिमेन्स द सेम। सरफेस क्या होता है? जो फर्स्ट लेयर होती है लैंड के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर हम स्टे कर रहे हैं, हम अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, रहते हैं, चलते फिरते हैं, तो वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इट कॉन्स्टेंटली अंडरगोज चेंजेस। कॉन्स्टेंटली क्या था बेटा? कंटिन्यूसली। अंडरगोज चेंजेस यानी कि इसमें लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। दीज चेंजेस कैन बी सडन और ग्रेजुअल। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये दोनों वर्ड रीड किए थे, सडन और ग्रेजुअल। सडन क्या होते हैं? कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो एकदम अचानक आ जाते हैं, हमें संभलने का मौका भी नहीं मिलता। और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो ग्रेजुअल होते हैं, धीरे धीरे स्लो होते रहते हैं। तो हम उनमें जब चेंजेस हो जाते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ हमें फील ही नहीं होता। सडन चेंजेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ। अब जो अचानक होने वाले चेंजेस हैं अर्थ के ऊपर, वो कहाँ होते हैं? इनसाइड, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में। और एग्जांपल है इसके, किस वजह से होते हैं? ड्यू टू वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटीज़। ये दोनों ही ऐसे चेंजेस हैं जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होते हैं, और जब ये एकदम से सरफेस के ऊपर आते हैं तभी हमें पता चलता है कि भूकंप आ गया है या ज्वालामुखी फट गए हैं बेटा। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थ के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है। दीज फोर्सेस ब्रिंग रेडिकल चेंजेस एंड आर ईजिली विजिबल। अब ये फोर्सेस जो हैं रेडिकल चेंज लेके आती हैं और हमें तुरंत पता चल जाता है। आप अपने टाइम में आपने भूकंप को महसूस किया होगा। जब भूकंप में क्या होता है? अर्थ शेक करने लग जाती है। अगर ये फास्ट स्पीड से आते हैं तो इसकी जो इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है तो हमारी बिल्डिंग भी हिलने लग जाती हैं, हमारे फ़ैन भी हमें हिलते हुए महसूस होते हैं और हमें भी ऐसे लगता है जैसे चक्कर आ रहे हैं। तो वो क्या होता है? अर्थक्वेक आ रहा होता है। सभी कहते हैं कि आराम से एक जगह पर टिक के खड़े हो जाओ, कोने में खड़े हो जाओ, अपने आप को सेफ करो। ऐसे ही वोल्केनोस जहाँ जहाँ वर्ल्ड के अंदर आते हैं, हमारा जो इंडिया है इसका जो डेक्कन पार्ट है यानी जो सदर्न पार्ट है वो सारा वोल्केनिक eruption से बना हुआ है। यानी वोल्केनो की वजह से ये हार्ड मटेरियल है, रॉक्स हैं, इसलिए वहाँ पर कुछ ग्रीनरी नहीं है, सिर्फ पथरीला इलाका है। जो आप इसमें देखो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना, पत्थर ही पत्थर है। तो जितना भी सदर्न पार्ट है हमारा वो किससे बना हुआ है? वोल्केनो से। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी स्लो एंड टेक प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें से कुछ जो है चेंजेस ऐसे हैं जो स्लो होते हैं, बहुत लंबा टाइम लेते हैं अपने अर्थ के ऊपर परिवर्तन लाने में। दिस कुड बी ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। और ये किसकी वजह से होता है? जो नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे सच एज कैरिंग ऑफ सोयल बाय रेन वाटर। अगर कंटिन्यू रेन होती है तो देखते हो ना आप लोग, बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं, मिट्टी जो है वो वाटर के साथ ही बहकर चली जाती है। इसी तरह जब रिवर अपना रास्ता चेंज करती है, या जो विंड है, देखो अब आंधियाँ चल रही हैं तो कितनी डस्ट जो है वो उड़ती है और वो कहीं ना कहीं जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती हैं। तो ये ऐसे स्लो जो है चेंजेस हैं।
अब हमें लगता है कि आंधी आ गई, थोड़ी देर में शांत हो गया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो मिट्टी है, जो फर्स्ट लेयर है, उसका तो जो है नुकसान होता है ना बेटे। और धीरे धीरे वो जो नुकसान है जब लंबे समय से होता रहता है, फिर बाद में पता चलता है कि ये चेंजेस आ गए अर्थ के ऊपर। ह्यूमन फैक्टर्स कैन प्ले एन इक्वली इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो देखो इंटीरियर जो होता है अर्थ के अंदर, अर्थक्वेक और वोल्केनोज आते हैं, तो उसमें हमारा कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन जो अर्थ के अपर पार्ट पर चेंजेस आते हैं, उनमें मोस्टली जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। द एग्ज़ाम्पल, अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है, जैसे कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेज़, रेलवेज़, लार्ज स्केल जो है माइनिंग या बिल्डिंग ऑफ डैम्स। तो ये सब एक्टिविटीज़ किसके द्वारा होती हैं? ह्यूमन के द्वारा। और इससे क्या होता है, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो क्या होती जा रही हैं? डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं, डिट्रॉयट होती जा रही हैं, डीग्रेड होती जा रही हैं। अब आप लगातार देखो, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट है, यानी कि फॉरेस्ट को हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। इसी तरह जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके लिए रोड्स, ब्रिजेस और रेलवे ये सारी कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। फिर उससे क्या होता है बेटा कि जिस एरिया को हम रोड के अंडर ले आएंगे, ब्रिजेस के अंडर ले आएंगे, तो सारी जो वहाँ पे की ग्रीनरी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अर्थ के ऊपर जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने में मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। माइनिंग है, हम खोदते जा रहे हैं अर्थ को, मिट्टी निकाले जा रहे हैं या मिनरल्स निकाली जा रहे हैं, तो अर्थ जो है अंदर से क्या हो रही है? शैलो हो रही है। अब उस खोखली अर्थ में क्या होगा, जैसे ही रेन जो होगी, ठीक है, या तेज़ हवाएं चलेंगी, तो वहाँ की जो मिट्टी है, जो धूल कण है, वो सब उड़कर कहीं और चले जाएंगे और वहाँ पर खड्डे हो जाएंगे। या जो लैंड सरफेस है उसकी जो लेयर है वो थिन होती जा रही है। तो ये हमारे लिए खतरे का जो है ना एहसास करवाती है चेंजेस, कि मनुष्य का जो जीवन है वो खतरे में है। एक्सटर्नल प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होती है बेटे? जो अर्थ के ऊपर चेंजेस आती हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल क्या होता है? इनसाइड द अर्थ, और एक्सटर्नल क्या होता है? अपर द अर्थ। जब फर्स्ट लेयर जो है उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एक्सटर्नल या बाहरी शक्तियाँ कह सकते हैं प्रोसेस। एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द सर्फेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल प्रोसेस। कोई भी ऐसी प्रोसेस अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी चेंज लाती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल प्रोसेस। द एक्सटर्नल प्रोसेस में लोअर the level of land by weathering away rock particles. It can also raise the level of land where the soil particles are deposited. अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, अगर विंड है या वाटर है, अगर वाटर जो है वो ब्लो कर रहा है फास्ट स्पीड से, हवा जो है तेज़ गति से चल रही है, जब पानी जो है तेज़ गति से बह रहा है, अगर पानी का जो वॉल्यूम ज़्यादा है तो बेटे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी चलने की। आपने देखा ही होगा ना, जिन रिवर्स में बहुत ज़्यादा वाटर होता है कितनी स्पीड से वो पानी आगे बह रहा होता है। अब ये दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं, जो रॉक पार्टिकल्स हैं उनको क्या करती हैं? उनको तोड़ती हैं, बहा कर ले जाती हैं, उड़ा कर ले जाती हैं। तो जो अर्थ का जो लैंड का लेवल है, जहाँ से तो वो उड़ के गई वहाँ पर लेवल जो है लो हो जाता है, और जहाँ पर वो जम जाती हैं वहाँ रेज हो जाता है। तो ये चेंजेस ही है ना। आप रेगिस्तान में देखते हो सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है। सैंड ड्यून्स क्या करते हैं? कहीं से जो है बड़े बड़े जो पहाड़ बन जाते हैं रेत के, और कहीं पर वो खड्डे दिखाई देते हैं। तो कहते हैं ना मरुस्थल के अंदर हम अपनी जहाँ पर खड़े हैं और कुछ टाइम बाद अगर वहाँ पर जाएं तो हम उस एरिया को पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ऐसे ही लैंड के ऊपर
पार्टिकल जो हैं वो एक साइड से उड़कर दूसरे साइड में डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस इंक्लूड चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। ठीक है, एक्सटर्नल जो प्रोसेस है उनमें हम पढ़ेंगे वेदरिंग और ग्रेडेशन। वेदरिंग क्या होती है बेटे, वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, और ग्रेडेशन, ये दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं अर्थ के ऊपर होती हैं जो चेंजेस लाती हैं हमें। वेदरिंग, फर्स्ट टॉपिक वेदरिंग हम रीड करेंगे। वेदरिंग क्या होता है बेटा, द टर्म वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है, क्या करती है इसमें, ब्रेक्स रॉक्स, जो भी चट्टानें हैं या शैल कण हैं, मिट्टी के कण हैं, ब्रोक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। वेदरिंग उनको धीरे धीरे क्या करती है, ब्रेक करती रहती है, तोड़ती रहती है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती रहती है। इट इंक्लूड्स इरोजन एंड डिपोजिशंस। फिर उसके ऊपर क्या प्रोसेस होती है, जो जैसे ये चट्टान है, देखो इसके अंदर आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक पहाड़ है, प्लेट्यू ही है वैसे तो ये, और इसके ऊपर से रॉक जो है टूट रही है, नीचे उसके पार्टिकल गिरे हुए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, इरोजन और डिपोजिशन। इसको इरोजन कौन करेगा, अगर यहाँ पर विंड ब्लो होती है, ये उड़ के मिट्टी हवा के साथ चली जाएगी और फिर ये डिपॉजिट हो जाएगी वहाँ पर जहाँ पर इसको उड़ने का स्पेस नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही मिट्टी बनती और बिगड़ती रहती है। दे डिसइंटीग्रेट होता है, अपनी मूल, अपनी बेसिक जो शैल है वहाँ से हटकर डिसइंटीग्रेट होगी है, खंडित हो जाती है, टूट कर बिखर जाती है। दे आर एक्सपोज टू ऑल टाइप्स ऑफ वेदर चेंजेस, जिसकी वजह से वेदर के अंदर, वेदर क्या है, फास्ट जो है ना, क्या कहते हैं, फास्ट विंड और रेन वाटर, ये वेदर जो हैं चेंज करते रहते हैं। द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेदरिंग कैन आल्सो बी सीन ऑन स्टोन मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स वेयर पीसीज ऑफ स्टोन गेट फ्लेक्ड ऑफ एंड आयरन रेलिंग गेट रस्टेड। ये जो क्लाइमेट के अंदर मौसम, जैसे बारिश हो गई या तेज़ धूप पड़ी, तो उससे क्या होता है, हमारी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्मारक हैं, वहाँ के जो स्टोन है वो क्या होते हैं, गेट फ्लेक्ड ऑफ, धीरे धीरे उनमें क्रैक्स आते रहते हैं और वो टूटते रहते हैं। इसी तरह हम आयरन पिलर्स देखते हैं, जितने भी लोहे की चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे क्लाइमेट की वजह से उनके ऊपर रस्ट क्या होता है, जंग लगना, वो भुर जाता है लोहा भी जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होकर मिट्टी के अंदर ही मिक्स हो जाता है। तो ये चेंजेस जो है वेदरिंग की वजह से होते हैं बेटा। डू यू नो जो है, आप इसको नोट कर सकते हो एक्टिविटी के रूप में, जियोमॉर्फोलॉजी, ये भी एक स्टडी है। किसकी स्टडी है, इज़ द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, जो लैंड के रूप हैं, कहीं पर लैंड जो है पथरीली है, कहीं पर लैंड है वहाँ पर ग्रीनरी है, ऐसी लैंड भी है जहाँ पर रेत ही रेत है, ऐसी लैंड है जहाँ पर माउंटेनियस एरिया है। तो ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, इनके जो चेंजेस हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं बेटा, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी भौतिक जो है, भू का विज्ञान, यानी ज़मीन के बारे में, लैंड के बारे में डिटेल स्टडी करना। नेक्स्ट पे निकालने सभी बच्चे, इसमें भी देखो डू यू नो है, जो वर्ड हमने अभी पढ़े थे, ग्रेडेशन और अग्रेडेशन, नोट करेंगे। डिग्रेडेशन, ग्रेडेशन, अग्रेडेशन, 3 वर्ड है आपके सामने। ग्रेडेशंस देखो बेटा क्या होता है, ग्रेडेशंस मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड, इट अकर्स इन 2 वेज, अग्रेडेशन और डिग्रेडेशन। जो लेवल है लैंड का, मैंने भी बताया था, कहीं रेज हो जाता है, कहीं उसका लैंड का जो लेवल है वो लो हो जाता है। तो ग्रेडेशन को आगे 2 टाइप में बांटा गया है, एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन। अग्रेडेशन क्या आता है, एडिंग ऑफ सेडिमेंट्स एंड रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड। इसमें जो सेडिमेंट्स है, जो धूल कण है, वो जहाँ जमा हो जाते हैं, वहाँ का जो लेवल है लैंड का वो रेज हो जाता है। तो
तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन क्या आता है? ब्रेकिंग एंड वियरिंग अवे ऑफ सेडिमेंट्स एंड लोअरिंग द लेवल ऑफ लैंड। यानी कि जो धूल कण है या शैल है, पत्थर है, वो धीरे धीरे ब्रेक होते रहते हैं और सेडिमेंट के रूप में उनको चाहे पानी बहाकर, जो रिवर का वाटर है या रेन वाटर है, वो बहाकर ले जाए या हवा उनको उड़ा कर ले जाए। तो ये वेदरिंग की जो प्रोसेस है वो क्या करती है? सेडिमेंट्स को उड़ाकर कहीं और ले जाती है और उस लैंड का लेवल लोवरिंग हो जाता है, लोअर हो जाता है। जब रेज होता है तो उसको अग्रेडेशन और लो होता है तो उसको डिग्रेडेशन। ठीक है बेटा, राइट, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट है चेंज, देखो अर्थ के ऊपर इरोजन। इरोजन क्या होता है? किसी भी चीज़ का ब्रेक होना, टूटना और एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। यहाँ लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, उससे पहले की बात है जब धूल कण उड़ रहे हैं या सेडिमेंट्स बह रहे हैं पानी के साथ, तो उसको इरोजन कहते हैं। इरोजन और डेन्यूडेशन, ये डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं बेटा, इनको ध्यान से सुने और ये आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी। टेक्सचुअल क्वेश्चंस के अंदर हैं ये। इरोजन और डेन्यूडेशंस रेफर्स टू ग्रेजुअल वियरिंग एंड कैरिंग away of all those loose particles, disintegrated rocks which lie exposed on the earth's surface by the weathering agents of gradation. ग्रेडेशन के वेदरिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रनिंग वाटर और फास्ट विंड, मूविंग आइस और सी वेव्स। ये सब क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। जो पानी है या हवा है या बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं या सी वेव्स हैं। अब देखो, जहाँ पर जिन इलाकों में सुनामी आ जाती है वहाँ पर तो बिल्कुल ही अर्थ के ऊपर चेंजेस आ जाते हैं, सब पानी में बहकर चला जाता है, इवन कि घर भी और लोग भी मर जाते हैं, एनिमल्स जो हैं, कितनी डिस्ट्रक्शन होती है अगर सी वेव्स आ जाती हैं लैंड के ऊपर। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये जो चेंजेस हैं, ये अर्थ के ऊपर होती हैं। तो इरोजन में क्या होता है? रॉक्स टूटती हैं, इरोड होती हैं, उनमें अपर दन होता है। अपर दन यानी कि जो ऊपर वाली लेयर है उसका ब्रेक होना। डिपोजिशन यानी कि वो जो इरोडेड मटेरियल है, सेडिमेंट्स हैं, उसको कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट करना, जमा करना, उसको डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, डिपोजिशन रेफर टू द लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स विच हैव बीन कैरिड फ्रॉम डिस्टेंस पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। जो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हैं वो कौन कौन से पढ़े थे अभी हमने? रनिंग वाटर, ओके, विंड, मूविंग आइस एंड सी वेव्स, दीज आर द एजेंट ऑफ ग्रेडेशंस, या इसको वेदरिंग के जो है पार्ट्स भी बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? सेडिमेंट्स को, जो भी मलबा है, जैसे ग्लेशियर जहाँ पर बड़े बड़े आइस के पहाड़ हैं, जब ग्लेशियर टूटते हैं तो वो क्या करते हैं? जिस पर वो जमे होते हैं उस मिट्टी को भी साथ में बहा कर ले जाते हैं। अब हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं, देखो हिमालय की जहाँ जहाँ से वो पास करती हैं रिवर्स, तो हिमालय की मिट्टी को भी वो साथ में बहा कर ले जाती हैं। आज हमारे जो बिल्कुल नर्दर्न प्लेन है वो रिवर्स की वजह से बने, क्योंकि वहाँ से इरोज़न हुआ, यानी कि हिली एरिया से रिवर्स निकली। जो आप फॉल्स देखते हो बड़े बड़े, वो फिर नीचे रिवर का रूप ले जाते हैं। उन फॉल्स ने स्पीड से नीचे पानी को गिराया और उसके साथ साथ जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट्स क्या होते हैं? रास्ते में चाहे पेड़ पौधे हों या मिट्टी हो, वो सब नदी के साथ बहकर कहाँ आ जाती हैं? जो लेवल लैंड है, यानी कि हमारे प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ आकर जैसे ही रिवर का वाटर जो है स्लो होता है तो वो सेडिमेंट क्या होने शुरू हो जाते हैं? डिपोजिशन, वो डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। इसलिए हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, इसकी फर्स्ट लेयर सोइल की हर साल इसके ऊपर बिछती रहती है मिट्टी की परतें, इसलिए यहाँ की जो सोइल है वो फर्टाइल है बेटा। द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रिजल्ट द फॉर्मेशन सोइल
एट अदर प्लेसेस। लगातार जो डिपोजिशन की प्रोसेस है, यानी कि नदियाँ देखो बेटा, हर साल रेन आने की वजह से नदियों का जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो सेडिमेंट जो रिवर के साथ आए होते हैं वो कंटिन्यू डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से सोयल फॉर्मेशन होती है बेटा। द रेट एट विच इरोजन टेक प्लेस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, वेजिटेशन कवर, रेनफॉल, स्लोप ऑफ द लैंड, टाइप ऑफ सोयल एंड चेंजेस इन लैंड यूज़। अब जो इरोजन का रेट है, यानी कि जो भी रिवर है या विंड है वो अपने साथ जो भी पार्टिकल्स लेकर आती है वो किस पर डिपेंड करता है, किसी भी जगह का टेम्परेचर है या वहाँ की वेजिटेशन है, रेनफॉल है। अब मैंने हिमालय की बात की तो वहाँ की रिवर्स जो हैं उनमें आइस मेल्ट भी होती है, उसका पानी भी होता है, लेकिन रेनफॉल की वजह से भी उसमें पानी आ जाता है, तो अपने आप उस रिवर का जो वाटर वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। इसी तरह स्लोप ऑफ द लैंड है, टाइप ऑफ सोयल है, ये सब चेंजेस जो हैं लैंड यूज़ के अंदर आती हैं, और ये सब किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की जो इरोजनल और डिपोजिशन एक्टिविटीज़ हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही बेटा। इन टर्म्स को, इन डेफिनेशंस को दोबारा आपने अपने माइंड में सेट करना है ताकि हम जो आगे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन है उनको अच्छे से समझ सकें। ओके बेटा, टिल देन गुड बाय।